साथियों, मैं आपका भाई विनोद लटियाल और काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। इसके लिए माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मेरी उस यूट्यूब चैनल पे कुछ समस्या, एक टेक्निकल एरर आ चुका है जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो साथियों, मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मेरी वैसे प्रतिदिन प्रकृति और इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई वीडियो आती हैं, पर अब नहीं आ पाई क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल एरर था। तो साथियों, आज मेरा एक छोटा सा एक संदेश है क्योंकि अब नए एडमिशन स्कूल के स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अपने बच्चों को सिर्फ केवल अपने बच्चे ही ना मानिए, क्योंकि आपका एक बच्चा है, उससे आपको ही एक आशा नहीं जुड़ी है, उस बच्चे से पूरे देश को, इस भारत माँ को भी एक आशा जुड़ी हुई है। वो बच्चा आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा बच्चा है, क्योंकि वो बच्चा एक भारत देश का बच्चा है, राष्ट्र का भी बच्चा है। आपका बच्चा शायद कल बड़ा होकर प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, राष्ट्रपति भी बन सकता है, विधायक भी बन सकता है, एक आईएएस भी बन सकता है, एक आईपीएस बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है। ना जाने वो भारत माँ के लिए क्या क्या भूमिका निभाएगा। आपका बच्चा, जैसे आपको आशा है कि आपका बच्चा आपको बुढ़ापे में या आपको एक समय के अनुसार जब आपको जरूरत होगी उस समय आपका सहारा बनेगा, ठीक उसी प्रकार भारत माँ भी चाहती है कि वो मेरा बेटा, भारत माँ का बेटा, राष्ट्र का बेटा, वो भी एक ठीक समय पर देश के लिए कुछ करे, राष्ट्र के लिए कुछ करे। तो अपने बच्चों का समय पर एडमिशन कराएं, स्कूल में जाकर उनको संभालें, क्योंकि आपको उनसे आशा है, ठीक उसी प्रकार देश को भी एक आशा है। जैसे हमारी कुछ फसलें होती है जो हमारी मिनिमम 6 महीने की या फिर कुछ समय के लिए होती है, 6 महीने की होती है, 1 साल के लिए होती है, जो भी फसलें होती है उसके लिए हम दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, बार बार उसको संभालते हैं, बार बार उसमें पानी देते हैं, बार बार उसमें खाद देते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो। साथियों, वो सिर्फ शायद 6 महीने की फसल होगी, बर्बाद हो जाएगी तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं वो आपकी भविष्य की फसल है। एक बार अगर शायद वो खराब हो गई तो वो भविष्य में कभी सुधार नहीं हो पाएगा उसमें, और वो सुधार नहीं होगा तो हो सकता है उसमें देश का भी कितना नुकसान हो सकता है। शायद आपको बुढ़ापे में भी आपका नुकसान हो सकता है, शायद आपको उस समय खाना ना मिले, हो सकता है आपको मेडिकल सुविधाएं वो बच्चा ना दे पाए आपको, तो आपको कितनी दुख तकलीफ होगी। अगर 6 महीने की फसल है तो कोई बात नहीं, बर्बाद होने के बाद दोबारा फिर हो जाएगी, इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप अपने भविष्य की फसल को संभालिए, समय समय पर स्कूल में जाकर उसको संभालें। आपका बच्चा कहीं गलत एक्टिविटी, कहीं गलत गतिविधियों में तो नहीं है। कई बार हमारा बच्चा लगता है हमें कि गलत नहीं है, कई बार वो गलत रास्ते पे चला जाता है, तो हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, बड़ा दुख होता है कि हमने इसको पाला पोसा और ये किया, आज इसका अंजाम ये हो रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको कहीं ऐसा लगता है कि किसी का भाई का या किसी मित्र का या बहन का, जो भी लड़का भाई जो आपको लगता है कि है वो गलत गतिविधियों में, तो उसका संदेश एक बार घर तक जरूर पहुंचा दे, क्योंकि देश को हमें, जो हमने सोचा है कि हमें अखंड भारत बनाना है, तो अखंड भारत तो बनाना ही है। और कहते भी हैं, सुनते भी आए हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी। तो साथियों, शायद आपका साथ होगा तो भारत सोने की चिड़िया नहीं, भारत सोने का शेर भी बनेगा, क्योंकि हम सब एक हो जाएंगे तो भारत सोने का शेर बनने से कोई रोक नहीं सकता। विश्व की सबसे बड़ी ताकत पे आज एक देश उभर कर आ रहा है, तो भविष्य में भी अगर हम युवा पीढ़ी को संभाल लिया तो शायद मेरा मानना है कि भविष्य में हमारा देश विश्व गुरु देश होगा। भारत देश, भारतवर्ष जो देश है वो एक छोटा देश नहीं है, बहुत बड़ा एक देश है, सबसे ज्यादा युवा इस देश में है। तो हम सब एक साथ मिलके हम भविष्य की जो फसल है उसको संभालेंगे, उसकी हम निगरानी रखेंगे, ताकि हमारा देश, भारत माँ और राष्ट्र की उन्नति के जो कार्य हो सकेंगे शायद वो आप और मेरे सहयोग से हो पाएंगे। इसके साथ ही साथियों, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।